अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। तेहरान अंडरग्राउंड किला बन चुका है, मेट्रो स्टेशन बंकर बन चुके हैं। वही बात होगी, अमेरिका ने जंगी विमान और टैंकर प्लेन मिडल ईस्ट भेजे। हिजबुल्लाह की चेतावनी, हमला हुआ तो पूरा इलाका ज्वालामुखी बना देंगे। वही बात होगी, आईआरजीसी के ऐलान की जंग का फैसला ईरान करेगा। वही ईरानी नेवी के कमांडर बोले, हमला अब दुश्मनों के लिए बेहद महंगा सौदा। वही विदेश मंत्री अराक्ची, ट्रिगर पर उंगलियां ही, जवाब फौरन होगा। अब चलिए दोस्तों, हर खबर को एक एक करके विस्तार से समझते हैं कि क्या कुछ हो रहा है इस वक्त ईरान के अंदर। दोस्तों, खबर सामने आ रही है कि तेहरान अंडरग्राउंड किले में तब्दील हो चुका है। दोस्तों, ईरान की राजधानी तेहरान में जंग की तैयारी अब जमीन के नीचे शुरू हो चुकी है। तेहरान के मेयर ने यह ऐलान किया है कि अगर इजराइल या अमेरिका से जंग होती है तो मेट्रो स्टेशन और बड़े पार्किंग लॉट बंकर में तब्दील कर दिए जाएंगे। शहर की जनता को यह हिदायत दी गई है कि अपने इमरजेंसी रास्तों को पहचान लें और हर वक्त के लिए तैयार रहें। लोकल प्रशासन का साफ तौर पर कहना है, यह अंडरग्राउंड जगह बमबारी या मिसाइल हमले के दौरान तैयार की गई है, लोगों को पनाह देने के लिए। इसका इस्तेमाल जो है वो हमले के दौरान किया जाएगा। दोस्तों, ये कोई मामूली तैयारी नहीं है। ये साफ बताता है कि ईरान को जंग की आशंका बहुत गंभीर लग रही है और जिसके लिए ईरान पूरी तरह हर मोर्चे पर तैयार है। वहीं आप ये अगली खबर देखिए, अमेरिका का खतरनाक सैन्य मूव भी इस वक्त सामने आया है। दोस्तों, मिडल ईस्ट में इस वक्त अमेरिका ने एक बड़ा और खतरनाक कदम उठाया है। अमेरिकी एयरफोर्स ने अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट और टैंकर प्लान मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिए हैं। एक मेजर बड़ी अपडेट है। 4 KC-46A पेगासस टैंकर प्लेन और 6 EA-18G ग्रोवल फाइटर जेट और अटलांटिक समंदर पार करके स्पेन के मोरोन एयरबेस पहुंच चुके हैं। ये ग्रोलर जेट दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम करने में माहिर होते हैं। मतलब दोस्तों, ये सिर्फ डिफेंस नहीं है बल्कि स्ट्रेटजी की पूरी तैयारी है। ये माना जा रहा है और विशेषज्ञ भी साफ तौर पर कह रहे हैं, ये ईरान पर संभावित हमले का एक बड़ा इशारा जो है अमेरिका ने दे दिया है। वही जब हमले की बात हो रही है तो हिजबुल्लाह ने कहा कि अगर हमला हुआ तो ज्वालामुखी बना देंगे। दोस्तों, लेबनान की प्रतिरोधी तक हिजबुल्लाह ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है। हिजबुल्लाह के वरिष्ठ अधिकारी नवाफ अल मुसाफी ने कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो पूरा इलाका ज्वालामुखी बन जाएगा। ये तस्वीरें दुनिया के सामने रखी गई हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि यह सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरा मिडल ईस्ट आग में जल सकता है और इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मुसाफी ने आरोप लगाया कि अमेरिका 1989 की इस्लामी क्रांति के बाद से ईरान की सरकार गिराने की कोशिश करता आ रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि लेबनान इस वक्त अमेरिकी सैन्य गतिविधियों से घिरा हुआ है और इसी बीच जो नागरिक उड्डयन कानूनों का उल्लंघन है। जब उनसे यह साफ तौर पर पूछा गया कि हमला हुआ तो हिजबुल्लाह क्या करेगा, उन्होंने जवाब किया, दोस्तों दिया, ये जानते हैं आप, उन्होंने कहा कि हम वही करेंगे जो उस वक्त सही होगा। यानी कि हिजबुल्लाह शांत है, खामोश है, पर किसी भी वक्त कूद सकता है। यह बयान मामूली नहीं है, यह सीधी चेतावनी है, हम निगरानी कर रहे हैं। वहीं आप ये अगली खबर देखिए, आईआरजीसी का ऐलान भी है, अंजाम हम तय करेंगे, आपको हमला करना है, शुरुआत करें, खत्म हमारी होगी। रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी आईआरजीसी ने साफ शब्दों में कहा है, अगर जंग हुई तो अंजाम ईरान तय करेगा।
आईआरजीसी के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी ने यह कहा कि जून में हुई 12 दिन की जंग ने यह साबित कर दिया कि ईरान के खिलाफ फौजी रास्ता फेल हो चुका है। उन्होंने यह भी कहा है कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर भेजना खासतौर पर ईरान के करीब यह डराने की पुरानी चाल है और ईरान हर दुश्मन मूवमेंट पर कड़ी निगरानी रखे हुए है। उन्होंने कतर के अल उदैद एयरबेस पर ईरानी मिसाइल हमले की डोनाल्ड ट्रंप को याद दिला दी है और साफ शब्दों में कहा है कि दुश्मन वो दिन नहीं भूला है और उसे वो हमेशा याद रहेगा जो इतिहास में नहीं हुआ वो ईरान ने करके दिखाया है और ये जंग लिख लीजिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। वहीं आप अगली खबर देखिए, आईआरजीसी के डिप्टी कमांडर जनरल अहमद वहीदी का भी बयान आया। अब ईरान पर हमला दुश्मनों के लिए बेहद महंगा और खतरनाक सौदा बना देंगे। उन्होंने साफ कहा ईरान ने अपने दम पर नई टेक्नोलॉजी और हथियार बनाए हैं और किसी पर निर्भर नहीं है खैराती हथियारों के लिए। उन्होंने पश्चिम पर दोहरे मापदंड का इल्जाम लगाया है। गजा में जुल्म पर खामोशी और ईरान पर सवाल, ये पश्चिम की नैतिक दिवालियापन है दोस्तों जो लोगों के सामने आई है। वहीं आप ये अगली खबर देखिए, ट्रिगर पर उंगलियां हैं, ये कौन कह रहे हैं? ईरान के तमाम बड़े नेताओं का यह बयान सामने आ रहा है। ईरानी फौज जमीन, आसमान और समंदर में ट्रिगर पर उंगलियां रखे तैयार है, बस पहल की इंतजार है। साफ तौर पर कहा जा रहा है अगर हमला हुआ तो जवाब पहले से ज्यादा तेज और गहरा होगा। उन्होंने साफ किया कि ईरान बराबरी और इज्जत के आधार पर न्यूक्लियर डील चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी में कोई बातचीत नहीं होगी। सुप्रीम लीडर के सलाहकार अली शमखानी भी चेता रहे हैं, लिमिटेड स्ट्राइक एक धोखा है। अमेरिका की कोई भी कार्रवाई जंग की शुरुआत मानी जाएगी और जवाब तेल अवीव तक पहुंचेगा, जो ट्रेलर खासतौर पर 12 दिन की जंग में 2025 में इजराइल देख चुका है। दोस्तों, तेहरान बंकर बन रहा है, अमेरिका हथियार भेज रहा है, हिजबुल्लाह चेतावनी दे रहा है, आईआरजीसी ये ऐलान कर रहा है। मिडल ईस्ट इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। एक चिंगारी पूरे इलाके को आग में झोंक सकती है। ईरान का पैगाम साफ है, तुम जंग शुरू करोगे, अंजाम हम तय करेंगे। दोस्तों, ये सिर्फ खबरें नहीं है, ये इतिहास का मोड़ है। आप जुड़े रहिए पल पल न्यूज के साथ। हर एक अपडेट आप लोगों के साथ बारीकी से साझा की जाएगी। सच के साथ, साहस के साथ और सवालों की आवाज बने रहने के लिए आप तमाम लोगों का शुक्रिया। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा।